Okay, so today we have to start this chapter of files and folders, uh, organizing, understanding files and folders. We were doing this chapter in the last class, and we have learned in the last class how to create files, how to create folders, how can we delete a file, how can we delete a folder, how can we rename a file. So all these things we have learned in the last class. Now today we have to start this chapter from File Explorer. So let's start. फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, जहां से आपको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, एंड यू हैव टू मूव टू कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है. लाइक आई विल शो यू. आई एम हैविंग विंडोज 7 एंड आप लोगों के पास हो सकता है विंडोज 10 हो, तो ये विंडोज टू विंडोज डिफर करता है कि इसको ओपन कैसे करते हैं. ठीक है. फाइल एक्सप्लोरर का 2010 सॉरी विंडोज 2010 में एक ऑप्शन आता है जिसमें आपके पास यहाँ मेन्यू स्टार्ट बटन पे जाके फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है. बट इन विंडोज 7 देयर इज नो सच ऑप्शन. So referred in Explorer Windows 7, File Explorer is an application in Windows 10. It is not there in Windows 7 that provide you detailed information about files, folders and ड्राइव, कि आपके सिस्टम में कितनी ड्राइव्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं और कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है. दिस इज द आइकन ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7. दिस इज हाउ इट लुक्स इन विंडोज 7 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स इन विंडोज 10. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि विंडोज 7 है या विंडोज 10 है? ये देखो मेरे सिस्टम में आप नोटिस करो अगर, तो ये जो नीचे एक आइकन बना हुआ है, इट इज लाइक अ, लेट्स इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कैसे बड़ा करते हैं. वेट अ मिनट. Okay, so I hope everybody is able to see now. This is the icon of Windows, right? तो ये जो आइकन है इट लुक्स लाइक दिस. इसमें ग्रीन डॉट, रेड डॉट और ब्लू कलर का एक छोटा सा डॉट आ रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इन विंडोज 10, and in Windows 10 it looks like this. There is no such red, blue and green icon. So in Windows 10 folder will appear like this. Now how can we check in Windows 7? So I have opened my computer में लेफ्ट हैंड साइड पे you must have noticed कि ये देखो जैसे जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स होती हैं वो आती है, C drive, D drive, E drive. Now if I click on my D drive, all the folders of D drive will open. Now if there will be any subfolder inside this, I can just right click and click on expand. तो वो क्या होगा, वो राइट साइड में सारे फोल्डर्स आपको विजिबल हो जाएंगे. नाउ आई कैन क्लिक ऑन, सपोज लेट्स से आई वांटेड टू चेक व्हाट इज देयर इन द प्राइमरी क्लासेस फोल्डर, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन एक्सपैंड. बट ये जो है अभी देखो विंडोज 7 में आई नीड टू डू राइट क्लिक एंड एक्सपैंड, बट विंडोज 10 में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सप्लोरर. ठीक है, विच इज दिस फीचर इज नॉट देयर इन विंडोज 7. तो विंडोज 7 में आप ऐसे चेक कर सकते हो, यू कैन राइट क्लिक एंड यू कैन क्लिक ऑन एक्सपैंड. अभी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपैंड हुआ है तो यहाँ पे कोलैप्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो आप उसको छोटा कर सकते हो, कोलैप्स करके मर्ज कर सकते हो, सारे फोल्डर्स मर्ज करके देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द यूज ऑफ फाइल एक्सप्लोरर. तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फोल्डर्स में कितनी फाइल्स हैं, कितने सब फोल्डर्स हैं. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल. ठीक है. एंड दिस इज हाउ फाइल एक्सप्लोरर लुक्स लाइक इन विंडोज 10. इसमें राइट साइड में यहाँ पर जो आता है, दीज आर द फोल्डर्स विच यू कैन सी. देयर इज अ बटन एट द बॉटम जिसमें सारे जो भी आप फोल्डर पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी कि उसमें उसका क्या साइज है, वो वर्ड फाइल है या एक्सेल फाइल है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है. दिस इज अ स्टेटस बार जो आपको बताता है कितने आइटम्स है. ये तो देखो यहाँ पर भी होता है. Like suppose if I'll open this option,
तो यहाँ पे भी बता रहा है कि राइट नाउ द फोल्डर विच आई हैव क्लिक्ड करंटली, इसमें टोटल कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, 6 आइटम्स आर देयर। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 आइटम्स आर देयर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फोल्डर्स। जो आप जिनको आप पे क्लिक करोगे तो आपको सब फोल्डर्स दिखेंगे, तो यू कैन से इट्स अ मेन्यू, right? Okay, but I don't have this file explorer in my computer because I am having Windows 7, not Windows 10, right? So create a folder in a on a desktop. This we have already seen in the last class, but now today we will learn how to create it on the desktop. So this is my desktop. Right click on the desktop, go to new and click on folder. Let's say I wanted to give a name to this folder, class 4A. Right, so I have given a name 4A. Now later on I wanted to change the name of the folder and I wanted to give a name 4B. So I can go right click on the folder and I can go to rename, and you can write the new name like 4B. And similarly, if you want to again rename, you can rename according to your wish. Now suppose I wanted to delete this folder, so right click on this and there is a delete button. You can delete, click on delete button, and it will ask you, do you want to move it to recycle bin? Yes. So automatically it will go to recycle bin. Now this is my recycle bin which is there on the desktop. It looks like this. It looks like this. So I will open it and check. And check, is there any folder of 4B? Yes, here it is. So suppose I wanted to bring it back on my desktop. So right click on this and restore. So it will appear on the desktop now. So this is the folder which I have deleted earlier, and now I have restored it back on my desktop. Right. So this is how you can delete something and you can bring it back from the recycle bin. Next is opening the files and folders. So how can we open any file or any folder? We just need to double click on the file and folder, whichever you wanted to open. Suppose if I wanted to open this folder, so I need to double click on this. So folder will get open. Right now there is no content in the folder, so it is empty. ठीक है, rename, how to rename this I have already shown you. How to delete this also I have already shown you. And this is the end of the chapter. So in this chapter we have learned how to delete a folder, how to create a folder, how to rename a folder, how to create a file, how to delete a file, and after deleting, if you want to bring that file back, then how can you bring it back on in the at the same location where it was earlier, right? So from recycle bin, we can bring all our files back also.